कुंडा के लोगों के लिए आखिर एक नौजवान व्यक्ति कैसे बन गया भगवान। कुंडा के लोग आते हैं, उसके पैर छूते हैं, कुंडा के लोग उसको भगवान मानते हैं। कुंडा के नौजवान आते हैं तो उनको महाराज कह करके बुलाते हैं। आइए उस महाराज के बारे में जानते हैं जिसको मिल गया है एक ऐसा वरदान जो लोग बताते हैं कि अगर ये स्पर्श कर लेते हैं तो टीबी और तमाम तरह की जो समस्याएं होती हैं शारीरिक, वो ठीक हो जाती हैं। टीबी ही नहीं, बाबा के द्वारा बताया ये जाता है कि हमारे यहाँ आने वाले लोग अपना दुख भूल करके यहाँ पर आकर के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ श्रद्धालु जो आते हैं उनका ये भी कहना है कि बाबा के पास हर रोग सही करने की शक्तियाँ हैं। तो आइए जानते हैं इस बाबा के बारे में हकीकत, जो कुंडा के देवीगढ़ के लोगों के लिए बन चुका है भगवान, और यहाँ पर हजारों लोग आकर के इनको पूजते हैं। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं कुंडा के जो है बेती गांव के ही नज़दीक देवीगढ़ में हूं, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक बाबा जी काफ़ी फेमस है। राजा बलि को ये पूजते हैं। इनका नाम है धर्मेंद्र महाराज। ये 3 साल से जो है देवीगढ़ में दरबार चला रहे हैं। जिस तरह से अन्य साधु महात्मा, आप तो जानते ही हैं, बाबा बागेश्वर जिस तरह से अपना दरबार चलाते हैं, उसी तरह से बाबा बागेश्वर दूसरे देवताओं को पूजते हैं, लेकिन ये जो है राजा बलि महाराज को पूजते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कहाँ से जो है ये राजा बलि महाराज को पूजना शुरू किए थे, और आखिर राजा बलि महाराज का आशीर्वाद इनके ऊपर कैसे बन गया। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी का। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। महाराज ये बताइएगा, कहाँ से शुरुआत हुआ, भगवान राजा बलि को आप कहाँ से कैसे पूज लिए। पहले हमको दिक्कत ये, महाराज ने हमारी तबीयत खराब हुई। जब यहाँ दिखाया गया तो हमें 7 पथरी निकली। हाँ। यहाँ से जब कब की बात है, आज से कितने साल? ये 2022 की बातें हैं। हाँ। 2022 में हमको दिक्कत हुई थी। हाँ। तो यहाँ कुंडा अल्ट्रासाउंड करवाए तो वहाँ 7 पथरी निकली। हाँ। जब यहाँ हमको दिक्कत और ज़्यादा समझ में आई तो इलाहाबाद गए नजरत में। हाँ। वहाँ दिखाया तो एक किडनी मेरी बेकार थी। फिर उसके बाद गए वहाँ जागृति में सौरभ गुजराती को दिखाए, तो वहाँ देखे, कुछ दिन दवा किए, उसके बाद पीजीआई के लिए हमें रिफ़र कर दिए गए। अच्छा। पीजीआई गए तो हमारी वहाँ दोनों किडनी डैमेज निकली, एकदम से ख़राब निकली थी। किडनी खराब हो गई जी। फिर उसके बाद क्या होता है महाराज जी? उसके बाद डॉक्टर वहाँ इलाज करते हैं, थोड़ा मुझे रिलीफ मिलता है, दर्द वहाँ मतलब ख़त्म होता है, कम होता है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है घर जाने के लिए। यहाँ आए घर पे, तो घर पे बैठे थे तो महाराज मतलब सवारी भर लिए हमारे डील पे आकर के, फुल खेलने लगे। खेलते खेलते अब धर्मशाला में ले गए महाराज, वहाँ पटक के खेले। बोले वहाँ हम राजा बलि हैं, इनके डील पर आपको कहीं भी दिखाना है, चेक करवाना है तो करवा लीजिए। ऐसे में राजा बलि महाराज पकड़े हमको। अच्छा। तो वहीं से आपके ऊपर कहीं ना कहीं भगवान राजा बलि महाराज जो है सवार हो गए। जी। अच्छा, ये वाक्य बताइएगा, जब जो है आपका जो है दोनों किडनी सही निकला, ये कब निकला था? जब ये पता चला कि आपके ऊपर भगवान राजा बलि का जो सवारी है, तब पता चला कि उसके बाद जब चेक कराया आप? जब वहाँ ये महाराज जी की पहली हवन हुई हमारी। हाँ। तो महाराज जी ने खुद बोल दिया कि जो हमारे चमकियों को दिक्कत है, जो इनकी किडनी बेकार है, पेट में जो दिक्कतें हैं, पथरी बता रहे हैं डॉक्टर लोग, आप जाके चेक करवा लीजिए। कुछ भी नहीं है। अब फिर चेक कराए तो सब जो है सही निकला, नॉर्मल। जब जांच करवा के पीजीआई गए, हमने दिखाया वहाँ डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने देखा तो दंग रह गए। बोले आपकी किडनी तो एकदम डैमेज थी, कैसे सही हो गई। अच्छा। हमने बोला राजा बलि महाराज की कृपा है। देख सकते हैं राजा बलि महाराज का कृपा इनके ऊपर बना, तभी से ये लोगों को जिसके ऊपर हाथ रख देते वो ठीक हो जाता। किसी को कोई बीमारी होता, वो आता, अगर ये हाथ रख देते, ये कुछ खाने को दे देते प्रसाद के रूप में, तो वो फिर उसका जो है बीमारी सही हो जाता। देख सकते हैं इस वक्त ये दरबार में ही जा रहे हैं। आप देखिए, खड़ाऊ पहने हैं, खड़ाऊ धारण किए हैं पैरों में अपने, और आप ऊपर देख सकते हैं कोई भी वस्त्र, सिर्फ और सिर्फ एक वस्त्र ये धारण किए हैं।
कोई भी वस्त्र ये धारण नहीं किए हैं। ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ये लोगों को देखेंगे, लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे, लोगों को प्रसाद के रूप में कुछ देते हैं, बबूत देते हैं, और फिर उसके बाद जो भी कहते हैं वो उस तरह से अगर करते हैं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। लोगों की मान्यताएं हैं। देख सकते हैं दर्शकों, लोग जिस वक्त हम आए हुए हैं यहाँ पर आप कि आए हुए हैं लोग, महिलाएं सबसे ज़्यादा आती हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं। कैमरामैन महोदय से कहेंगे कि जो है सबको दिखाइएगा आप, और आइए जो है आप वहीं पर चल रहे हैं महाराज जी, महाराज के दरबार में ही चल रहे हैं। तो आगे से लीजिएगा कैमरामैन महोदय, आगे से कवरेज करिएगा। देख सकते हैं महाराज जी चल दिए हैं दरबार में, खड़ाऊ पैर में धारण किए हैं, और ये वो लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, महाराज से आज ये आशीर्वाद लेंगे। महिलाएं आप देख सकते हैं आई हुई हैं, बच्चे भी छोटे छोटे लेकर के आई हैं ये लोग। तो सीधा महाराज वहीं पर जाएंगे। जी, हम धर्मशाला में ही चल रहे हैं, वहाँ देखेंगे, मतलब महाराज जी हवन करेंगे। हवन करने के बाद ये तवीज भरते हैं। हाँ, महाराज जी वो हवन करते हैं, वो आग में खेलते भी हैं। अच्छा, 1 से 1.5 महाराज जी आपके ऊपर सवार रहते हैं। जी, महाराज हमारे उस वक्त आपसे हम बात कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, उतनी समय हमसे आप बात नहीं कर सकते हैं जितनी समय प्रकट रहेंगे महाराज। हमारे मैं नहीं बात कर पाऊंगा? जी नहीं। अच्छा, अगर करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी? हाँ, उनसे दिक्कत हो जाएगी महाराज, तक कि वहाँ पे बात नहीं कर सकते। उनकी समखिया से आप बाद में बात कर सकते हैं या तो पहले बात कर सकते हैं। देख सकते हैं उसी रास्ते से गुजर रहे हैं महाराज, उसी रास्ते से जा रहे हैं जहां पर आज इनका दरबार लगेगा। और ये आप जान लीजिए कि कुंडा के अंदर ये महाराज जी जबरदस्त फेमस हो चुके हैं, जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं वो सही हो जाता है। ये देख सकते हैं जो जनता है वो आ रहा है, पूरा महिलाएं आ रही हैं, अब इनसे आशीर्वाद लेंगी। यही दिखाइएगा, यही वो जगह है जो है जहां पर महाराज जी आज लोगों को देखेंगे। देख सकते हैं यही वो जगह है, यहीं पर महाराज का सिंहासन लगेगा। क्या होगा महाराज जी? यहाँ भी हवन ये बनाया जाएगा। हाँ। लकड़ियों का 4 से 5 कुंटल आम की लकड़ी रहेगी यहाँ पे। उसके बाद ये हवन किया जाएगा, ब्राह्मण आएंगे, इसको हवन मतलब करवाएंगे। अच्छा, ब्राह्मण भी आते हैं? जी, ब्राह्मण आते हैं, हवन करवाते हैं, यहाँ लगवाते हैं, आग लगती है, जब भर जाता है पूरा तो उसमें सिस्टम होता है। तो महाराज प्रकट होकर के डील पर आते हैं तो उस पर आग पे खेलते हैं। अच्छा। 1.5 से 2 घंटा आग में खेलते हैं। अच्छा, देख सकते हैं लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें होंगी जिस तरह से महाराज जी करेंगे वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सुने हैं कि महाराज आप जो है आग में खेलते हैं? जी, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है, हकीकत बात है। आज हमको ये 4 साल हो गए, 8 हवन हमारी हो गई। 8 साल मतलब 8 हवन में हमेशा आग में महाराज खेलते हैं। आग में कितने मिनट तक रहते हैं आप? कितने मिनट नहीं खेलते, घंटा 1.5 घंटा की बात करिए आप। अच्छा जी, तो आइए हम आपको दिखाएंगे जिस भी तरह से महाराज करते हैं वो क्या इनकी क्रिया होती है, क्या इनका जो है वो रहता है, सब हम आपको दिखाएंगे। लोग जो आए हैं इन्हीं को अब ये आशीर्वाद देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम ये कवरेज जारी रख रहे हैं। तो दर्शकों, धर्मेंद्र महाराज जो हैं उनके परिवार के लोग, पिताजी मौजूद हैं और उनके सबसे बड़े भाई मौजूद हैं, और एक और उनके भाई मौजूद हैं। धर्मेंद्र महाराज 4 भाई हैं, और एक भाई उनके कितने नंबर पे हैं? वो तीसरे नंबर के जो भाई हैं उनके वो फौज में है, इंडियन आर्मी में है, तो वो वहाँ पर अभी ड्यूटी पर है। ये तो हुआ महाराज और महाराज के परिवार वालों का इंटरव्यू, उनका ब्यौरा। अब आइए जानते हैं यहाँ पर जो भीड़ आती है, जो भक्त आते हैं, उनका क्या कहना है, वो किस तरह से क्लेम करते हैं, उनकी मान्यताएं किस तरह से है, वो जब आते हैं तो उनकी किस तरह की बीमारियां ठीक होती हैं बाबा के स्पर्श से, उसके बारे में आइए जानकारी लोगों से ही जान लेते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस वक्त जो है दरबार शुरू होने वाला है, हालांकि अभी जो है महाराज आए नहीं हैं। देख सकते हैं दूर दूर से लोग यहाँ पर, सबसे ज़्यादा महिलाएं आती हैं और पुरुष भी देख सकते हैं पीछे की लाइनों में बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर पूछेंगे इन लोगों से कि आखिर समस्याएं क्या है इनको, क्योंकि समस्या किस तरह का होता है और किस तरह के लोग महाराज के पास आते हैं और कहाँ से आते हैं। ये
बात करते हैं। सही महाराज के पास आने के बाद सही हुआ है? हाँ सही। आराम मिला है? इस बहन का नाम जो है आंचल है। इस बहन को जो है पहले सांप काटता था, सपने में काट लेता था, हकीकत में सांप काटता था। और जहाँ पर सांप काटता था ब्लीडिंग भी होती थी। कहाँ सांप काटा है? पैर में, हाथ में दिखाइएगा कहाँ काटा अभी है? नहीं है, मतलब वो निशान हटा गया। निशान चला गया। ऐसा होता था, लेकिन जब से ये जो है धर्मेंद्र महाराज के पास आना शुरू की है, तब से इनको जो है आराम मिल गया है। लग में जो चाहता है उसको बोल भी देता हूँ। तो मतलब ऊपरी बाधा है आपको? हाँ ऊपरी बात है। तो कब से आ रहे हैं यहाँ? हो गया पाँच बार आ गए। 5 बार मतलब कब से आ रहे हैं? अच्छा। बस 1 महीना आए भैया। अब कैसा आराम है? हाँ आराम था बीच में, हमने अभी आराम नहीं है? अभी आराम नहीं। देख सकते हैं, ये आप सोचिए सही बता रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इनको आराम नहीं है। अभी तक 90% लोगों ने बताया कि उनको जो है राहत है, लेकिन इनको बीच में राहत शुरू में था, लेकिन फिलहाल फिर परेशान हो गए हैं। यहाँ पर हमने आया नहीं, इसलिए मेरे को फिर से प्रॉब्लम हो गया। मेरी होती है 10 साल की, वो आ गई मेरे पास। अच्छा, अगर राहत मिला है कुछ। और मेरा लड़का था दिल्ली में। तो कितने साल से मान रही है? 2-3 सालों से मानने लगे। 3 साल से मान रही है? हाँ अब लगता है कि सच है ये सब? हाँ, अब मुझे लगता है पूरा सच है। अच्छा, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th। जब जो है लड़कियां जो है आशीर्वाद ले रही हैं बाबा जी से, और बाबा जी आशीर्वाद आप देख सकते हैं दे रहे हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आशीर्वाद बाबा जी से ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहा यादव क्या कहेंगी? इनकी भतीजी है। भतीजी शक्ति है इनमें? है। मानती है? हाँ जी मानते हैं। देख सकते हैं ये बच्चियां जो है, आज की जनरेशन की जो लड़कियां हैं, वो भी इन सब चीज़ों को मानने लगी हैं, जानने लगी हैं। आप देख सकते हैं दुआ लेने वालों का जो है लाइन लगा हुआ है, सोचिए आप। और आइए जो है लोगों से बात करते हैं। थोड़ा उधर देखिए, इधर दूर से ही जो है लोग जो है माथा टेक रहे हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन देवी, कहाँ से आई है? कुंडा से। कुंडा 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 आज से ही आई है। कुंडा। क्या नाम है आपका? संगीता। ये इन सब चीज़ों भरोसा होता है? हाँ होता है। मानती है? हाँ मानते हैं। देख सकते हैं मानते हैं लोग कुछ इस तरह से जो है, इधर देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं बात करना चाहते? देखिए कुछ लोग नहीं मानते, साइड हो जाइए। क्या कहेंगे? अब आप लोगों ने देख लिया कि महिलाओं का क्या कहना है। महिलाओं का जो भी समस्या था उन्होंने बोला, और किस तरह का समस्या यहाँ पर आने पर उनका ठीक हुआ, वो महिलाएं भी बात कर चुकी हैं। तो अब आइए महाराज का जो मेन शक्तियां हैं, महाराज जी आखिर कैसे अग्नि के कुंड में कूदते हैं, कैसे आग पर कूदते हैं, वो दिखाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि महाराज जी इस वक्त जो आग पर खेल रहे हैं, जब आग बुझ जाएगी तो इसी आग की भभूति को वो ताबीज़ बना करके भक्तों को देते हैं, और भक्त इसको खुशी खुशी श्रद्धा पूर्वक पहनते हैं। और कहा जाता है कि यही ताबीज़ ही महाराज का असर करता है, जिससे उनका समस्त रोग भाग जाता है। तो दर्शकों, आप लोगों ने देख लिया धर्मेंद्र महाराज का चमत्कार, और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का हकीकत, उनका कहना, किस तरह से वो मान्यता मानते हैं। क्या आप भी मानते हैं इस मान्यता को? क्या आप भी बाबा के ऊपर भरोसा करते हैं? ये तो आप बाबा के पास जा करके ही समझ पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों कि फ्रीडम न्यूज़ इंडिया हमारा, और हमारे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के रिपोर्टर
किसी भी अंधविश्वास को न तो बढ़ावा देते हैं न ही उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये सब चीज़ें या अंधविश्वास हम लोग नहीं मानते।